हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एपी मैजिकल मैथ्स मंत्रा में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंपोजिट नंबर्स और ये नंबर सिस्टम चैप्टर का 5वां पार्ट है। इसके पहले 4 पार्ट्स मेरे आ चुके हैं तो उनको जरूर देखिएगा। उसमें मैंने सारे टाइप्स ऑफ नंबर्स को डिस्कस किया है, साथ साथ में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, तो उन वीडियोस को जाकर जरूर देखिएगा। आज हम इस वीडियो में हम कंपोजिट नंबर्स और जो नंबर सिस्टम में या नंबर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो उनको डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले ले हम कि रैशनल नंबर और 2 रैशनल नंबर को लिया हमने और 2 रैशनल नंबर को अगर ऐड किया तो कौन से टाइप का नंबर आता है। 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कौन से टाइप का नंबर वो बन जाता है। 2 रैशनल नंबर को डिवाइड किया या एक रैशनल नंबर को डिवाइड या मल्टीप्लाई किया तो कौन से टाइप का नंबर बन जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो आज की कैसी लगी और क्या सीखने को मिला। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कंपोजिट नंबर्स क्या हैं। तो कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं। सबसे पहली चीज ये कि कंपोजिट नंबर का एक और दूसरा नाम है जिसको हम डिविजिबल नंबर भी बोलते हैं। अब इसको डिविजिबल नंबर क्यों बोला है पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम बोले 1, तो 1 डिविजिबल है, लेकिन किससे। 1 तो सिर्फ जैसे कि सभी नंबर को देख ले, हम कोई भी नंबर उठा के देख ले, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर जो भी नंबर है सबको उठा के देख ले तो सारे के सारे 1 से डिवाइड तो होते ही हैं। तो 1 को डिविजिबल कैसे बोलेंगे हम। 1 किससे डिविजिबल, 1 तो 1 खुद ही से डिविजिबल है, तो 1 को डिविजिबल नंबर की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, ठीक है। और इसके बाद 2, तो 2 भी डिविजिबल नंबर की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। और इसके बाद 3 को भी हम डिविजिबल नंबर या कंपोजिट नंबर नहीं बोलते हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि कंपोजिट या डिविजिबल नंबर वो नंबर कहलाते हैं जिनके फैक्टर्स 3 कम से कम 3 होने चाहिए, 2 से ज्यादा और कम से कम 3 होने चाहिए, और 3 से ज्यादा फिर कितने भी हो सकते हैं, उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो जिनके फैक्टर्स मिनिमम कितने होने चाहिए, 3 से ज्यादा होने चाहिए, उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। मतलब मिनिमम 3 और फिर 3 से ज्यादा हो सकते हैं, उनको कंपोजिट नंबर बोला जाता है। तो कंपोजिट नंबर या डेसिमल नंबर वो नंबर्स कहलाते हैं जिनके फैक्टर्स मिनिमम 3 होंगे या 2 से ज्यादा होंगे, उनको बोलेंगे हम कंपोजिट नंबर्स। तो एग्जांपल के लिए लेने, अगर हमने 1 लिया था तो 1 क्या कंपोजिट है। अब इसके 1 के फैक्टर निकालेंगे तो क्या होंगे, 1 के फैक्टर से 1 होगा। अगर हमने 2 के फैक्टर निकाला तो 2 का फैक्टर क्या होगा, 1 और 2, ये 2 का फैक्टर होगा। अगर हमने 3 के फैक्टर निकाले तो 3 का फैक्टर क्या होगा, 3 1 से डिवाइड होता है और 3 खुद से डिवाइड होता है। तो इधर पे कितने हैं फैक्टर हमारे पास मिनिमम, 1 का देखा तो 1 ही है, 2 का देखा तो 2 है और 3 के भी 2 ही है। तो ये तीनों के तीनों हमारे कंपोजिट नंबर्स नहीं कहलाएंगे। अब 4 को देखें तो 4 का फैक्टर 4 1 से भी डिवाइड होता है, 4 2 से भी डिवाइड होता है और 4 4 से भी डिवाइड होता है। इसलिए 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कहलाता है या सबसे छोटा डिविजिबल नंबर कहलाता है, ठीक है। तो डिविजिबल नंबर या कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा या मिनिमम 3 होंगे। अब 3 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं और 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 ही होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे 5 को देखा हमने, तो 5 क्या कंपोजिट है, 5 के फैक्टर 1 और 5 होंगे, क्योंकि 5 1 और 5 से डिवाइड हो सकता है, कंपोजिट नंबर नहीं है ना। फिर 6, तो 6 को देखेंगे 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 खुद से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए 6 इज अ कंपोजिट नंबर। लेकिन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है हमारे इधर पे वो ये है कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे और मिनिमम या सबसे छोटा कंपोजिट नंबर पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होगा। तो कंपोजिट नंबर की स्टार्टिंग 4 से होती है, इसलिए सबसे छोटा नंबर कंपोजिट है वो कौन सा है, 4 है, ठीक है। इसके बाद मैक्सिमम तो कितना भी बड़ा हो सकता है, वो हम गिन भी नहीं सकते। इनफाइनाइट में कोई भी नंबर होगा जो कि कंपोजिट होगा, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर में इतना ही कि कौन से नंबर कंपोजिट है, इंपॉर्टेंट है, ये याद जरूर रखिएगा इसको, पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है, ये भी अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे है हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमें डिस्कस करना है जो कि नंबर से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा ओनली नंबर विच इज इवन एंड प्राइम। तो इकलौता ऐसा कौन सा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है।
तो वो है हमारा 2। ये डैश का साइन लगा है इधर पे, माइनस मत समझना। तो 2 एक ऐसा इकलौता प्राइम नंबर है जो कि इवन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद है द नंबर विच इज नॉट प्राइम एंड कंपोजिट बोथ इज ओनली। तो इकलौता नंबर जो कि ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ना प्राइम और ना कंपोजिट होना, तो एक 1 एक ऐसा नंबर है जो कि ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है और इकलौता है ना। 2 से क्योंकि प्राइम नंबर की स्टार्टिंग हो जाती है और 4 से फिर हमारे कंपोजिट नंबर की स्टार्टिंग हो जाती है, तो इसलिए 1 इकलौता नंबर है जो कि ना तो प्राइम है और ना कंपोजिट है। इसके बाद है अगर हमने 2 कंटिन्यूअस प्राइम नंबर ले लिए, 2 कंटिन्यूअस प्राइम नंबर ले लिए, 2 continuous prime number which has only 1 even number between them। अगर 2 कंटिन्यू प्राइम नंबर ले लें, 2 ले लिया और 3, ये कंटिन्यू प्राइम नंबर्स हैं, हाँ। और इधर पे देखेंगे तो 3 ले लें और 5 ले लें, तो ये कंटिन्यू प्राइम नंबर है। इनके बीच में क्या है, 4 है जो कि इवन नंबर है। तो ये कंटिन्यू, ऐसे कंटिन्यू प्राइम नंबर्स जिनके बीच में एक इवन नंबर होगा तो उनको बोलते हैं पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, हर एक नंबर को पेयर ऑफ प्राइम नंबर नहीं बोला जाता है। पेयर ऑफ प्राइम नंबर उन्हीं नंबर को बोला जाता है जिन प्राइम नंबर्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक इवन नंबर हो, उनको प्राइम नंबर्स पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स बोला जाता है। इसके बाद है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल, इंटीजर, रेशनल एंड रियल नंबर। अब सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो होल भी होते हैं, इंटीजर भी होते हैं, रेशनल भी होते हैं और साथ में रियल भी होते हैं। तो ये चीज़ आपको कैसे क्लियर होगी, उसके लिए मैंने नंबर्स के क्लासिफिकेशन की एक अलग से वीडियो बनाई है जिसमें आप देख सकते हैं, और जिसमें एक ट्री डायग्राम है, उस डायग्राम से आप बाकायदा चीज़ों को समझ सकते हैं कि नेचुरल नंबर को हम क्या क्या कह सकते हैं, है ना। तो नेचुरल को होल भी बोलते हैं, होल के अंदर आते हैं नेचुरल नंबर, इसलिए होल भी है। होल नंबर्स के अंदर नेचुरल है, इंटीजर के अंदर भी नेचुरल है, रेशनल के अंदर भी नेचुरल है और रियल के अंदर भी नेचुरल होते हैं, तो इसलिए वो नेचुरल नंबर होते हैं। तो इसके बाद है होल नंबर्स। तो होल नंबर को हम क्या क्या बोल सकते हैं, अब देखा इधर पे होल नंबर किसके अंदर आता है, इन तीनों के अंदर होल नंबर आ जाता है ना, ये तीनों इंटीजर, रियल और रेशनल। तो ये होल नंबर्स किन के अंदर आएगा, ऑल होल नंबर्स आर, सभी होल नंबर इंटीजर होते हैं, सभी होल नंबर रेशनल होते हैं और सभी होल नंबर रियल भी होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, और एसएससी वगैरह के एग्जाम में, आरआरबी के एग्जाम से ये छोटे छोटे पॉइंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछ पाते, और अगर पूछ लेते हैं और अगर हमारा बेस क्लियर नहीं होता, हमें क्लियरली पता नहीं होता नंबर्स के टाइप्स का जो ट्री है उसको अच्छे से अगर हमें नहीं पता होता तो हमें ये आंसर गलत कराते हैं, गलत टिक कराते हैं। तो आगे है हमारा अगला पॉइंट, ऑल इंटीजर आर रेशनल एंड रियल नंबर्स। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल एंड रियल नंबर। तो इंटीजर, अगर हम इंटीजर को देखेंगे तो इधर पे हमें रियल नंबर मिलेगा, और रियल नंबर के अंदर टाइप मिलता है 2, एक होता है रेशनल और एक होता है इरेशनल। फिर इस इरेशनल के अंदर हमें इंटीजर मिलेगा और दूसरा फ्रैक्शन मिलेगा, है ना। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इंटीजर, सभी इंटीजर रेशनल भी होते हैं और रियल भी होते हैं, ठीक है। इसके बाद है ऑल इंटीजर्स रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर रियल नंबर। सभी इंटीजर ले लो, रेशनल ले लो और इरेशनल ले लो, सभी ये कौन से नंबर होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो इंटीजर, रेशनल और इरेशनल ये रियल नंबर्स कहलाते हैं, रियल नंबर के अंदर आते हैं। अब इसके बाद है प्राइम कंपोजिट नंबर्स। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स आर नाइदर इवन और आइदर इवन और ऑड नंबर। तो प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ इवन और ऑड रहेंगे, इनके अलावा कोई भी टाइप का नंबर प्राइम या कंपोजिट नहीं बनेगा, सिर्फ इवन या ऑड रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा, है ना। फ्रैक्शन में भी कोई प्राइम नंबर नहीं मिलेगा, कंपोजिट नंबर नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स में या ऑड नंबर्स में ही प्राइम नंबर्स मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं हम, इतने पॉइंट्स हो गए हमारे। आगे तो आगे के पॉइंट्स हैं, नेचुरल एंड होल नंबर्स कैन नेवर बी नेगेटिव। अब नेचुरल नंबर्स जैसे मैंने लिख दिया -1, तो अगर सिर्फ 1 की बात करें, 1 तो नेचुरल नंबर है, लेकिन क्या -1 भी नेचुरल नंबर है? अगर 2 लिखा तो 2 नेचुरल नंबर है, लेकिन क्या -2 भी नेचुरल नंबर है? तो नहीं, हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेगेटिव नंबर्स को नेचुरल या होल नंबर्स नहीं बोल सकते। नेगेटिव नंबर्स की कैटेगरी अपनी एक अलग होती है, वो नेचुरल या होल नहीं कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रैक्शन नंबर्स आर रेशनल। तो फ्रैक्शन नंबर्स जो भी हैं
फ्रैक्शन नंबर्स क्या होते हैं, सारे के सारे रैशनल होते हैं, रैशनल के अलावा कोई भी टाइप का फ्रैक्शन नहीं होता, इसलिए बोलते हैं रैशनल नंबर की डेफिनेशन में कि वो p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं। इसके बाद एक्सेप्ट 2 ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर, 2 को छोड़ के, 2 एक इवन नंबर है और साथ में प्राइम भी है, इसलिए 2 को छोड़कर बाकी सारे के सारे जो भी नंबर्स हैं, जो भी प्राइम है वो ऑड नंबर्स ही हैं, और एक भी इवन नंबर 2 के अलावा आपको प्राइम नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद 0, तो 0 क्या है, 0 एक ऐसा नंबर है जो कि ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। 0 को ना पॉजिटिव बोल सकते हैं हम, ना नेगेटिव बोलते हैं। ये एक ऐसा नंबर है जो कि न्यूट्रल है, इस पे कोई भी तरह का साइन नहीं होता है। बाकी सारे नंबर देखेंगे हम तो उनमें कुछ ना कुछ साइन होता है, या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, लेकिन 0 में ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा, 0 इज 0। ओके, इसके बाद है एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड और इनफाइनाइट। अब इसको थोड़ा डिस्कस कर लें। जैसे कि मैंने ले लिया 2 अपॉन 0, तो 2 अपॉन 0, 2 एक नंबर है, होल नंबर, रैशनल या कुछ भी टाइप का, तो उसको हमने 0 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, हमारा आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर हमेशा अनडिफाइंड होता है। ये आंसर हमारा कैसा है, हमेशा अनडिफाइंड है, या फिर इसको दूसरा नाम भी बोला गया कि इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनफाइनाइट एक ऐसी वैल्यू है जो कि अनडिफाइंड है, हमें पता नहीं कि इनफाइनाइट वैल्यू है क्या। इनफाइनाइट भी अनडिफाइंड है और इसकी वैल्यू भी हमने डिफाइन नहीं की गई है। हम कोई भी नंबर को ले लें, 510 ले लें, तो ये भी अनडिफाइंड वैल्यू है, इसको कोई भी वैल्यू, मतलब कोई भी आंसर नहीं निकल के आता इसका, इसलिए इनफाइनाइट आंसर देते हैं या अनडिफाइंड बोलते हैं सीधा सीधा। किसी भी नंबर को 0 से अगर हमने डिवाइड किया तो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड है, अभी तक डिफाइन नहीं की गई है मैथमेटिशियन के द्वारा। इसके बाद 0 को अगर किसी नंबर से डिवाइड किया, ये तो था 0 से डिवाइड किया, अगर 0 को डिवाइड करेंगे किसी नंबर से तो 0 अपॉन 1 जैसे ले लें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। 0 अपॉन 8 ले लिया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। तो ये छोटे छोटे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी होता है क्वेश्चन करते टाइम और साथ साथ में एग्जाम में बैठने से पहले, है ना। इसके बाद है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू किसको बोलते हैं, एक नंबर ले लिया हमने 2430 है, तो ये चीज़ थोड़ी कॉमन है। जैसे 0 कौन सी प्लेस पर है, 1 है, 3 10 है, ये 100 है और ये 1000 है, इसलिए पढ़ते हैं इसको 2430। ये कौन सी प्लेस पर है, 100 प्लेस पर है, तो 4 की प्लेस वैल्यू चाहिए तो 400 आ जाएगी क्योंकि 100 प्लेस पर है। 3 की प्लेस वैल्यू चाहिए तो 30 आ जाएगी क्योंकि 10 प्लेस पर है ना। 2 की प्लेस वैल्यू चाहिए तो 2000 आ जाएगी क्योंकि 1000 प्लेस पर है। लेकिन फेस वैल्यू क्या होती है, तो फेस वैल्यू जैसे इसी को ले लें 2430, इसकी फेस वैल्यू लेंगे तो हमने बोला 3 की फेस वैल्यू क्या है, तो 3 की फेस वैल्यू 3 ही होती है, 4 की फेस वैल्यू 4 ही होती है और 2 की फेस वैल्यू 2 ही है और 0 की फेस वैल्यू 0 ही होती है। तो फेस वैल्यू मतलब कि वो दिखने में कैसा है तो वही वैल्यू उसकी हो जाती है फेस, है ना, उसका फेस कैसा है। तो 2 का फेस 2 ही है ना, 4 का फेस 4 ही है, 3 का फेस 3 ही है, तो इसलिए 2 3 4 या किसी भी फेस वैल्यू लेंगे तो उसकी फेस वैल्यू वही नंबर ही होती है, कोई अलग नंबर या कुछ अलग से उसका मेथड कॉन्सेप्ट नहीं है, उसी नंबर को उसकी फेस वैल्यू बोलते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं हम, तो आगे है हमारा प्रोडक्ट एंड एडिशन ऑफ 2 रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर को लिया हमने और उनको ऐड कर दिया तो कौन सा नंबर बन जाएगा। दो रैशनल नंबर को लिया हमने, उनको मल्टीप्लाई कर दिया तो कौन सा नंबर बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये डायरेक्ट याद रखिएगा कि प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स या एडिशन ऑफ 2 रैशनल नंबर हमेशा एक रैशनल नंबर ही होता है, इसके अलावा कोई तीसरे टाइप का नंबर वो बन के नहीं आएगा। इसी तरह है 2 इरेशनल नंबर लिए, उनको ऐड किया, 2 इरेशनल नंबर लिए, इनको प्रोडक्ट किया, मल्टीप्लाई किया तो कौन सा नंबर बन जाएगा। तो इधर पे ये थोड़ी सा ज़्यादा याद रखने वाली बात है कि 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट या एडिशन कभी रैशनल भी हो सकता है और कभी इरेशनल भी हो सकता है। सम टाइम इट इज रैशनल एंड सम टाइम इट इज इरेशनल। तो ये याद रखिएगा कि 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, लेकिन 2 रैशनल नंबर का प्रोडक्ट या एडिशन कभी भी इरेशनल नहीं हो सकता, वो हमेशा और हमेशा रैशनल ही बना रहेगा। इसके बाद है प्रोडक्ट एंड एडिशन ऑफ अ रैशनल नंबर एंड अ इरेशनल नंबर। तो अगर हमने एडिशन किया या मल्टीप्लिकेशन किया एक इरेशनल का और एक रैशनल नंबर का, तो कौन से टाइप का नंबर वो बन जाएगा। तो इधर पे उसका आंसर होगा वो हमेशा
इर्रेशनल नंबर ही बन के आएगा, कोई और नंबर नहीं हो सकता। भले ही उधर पे एक रैशनल था, इसके बावजूद भी वो हमेशा इर्रेशनल नंबर बन के ही आएगा, भले ही उसमें एक रैशनल नंबर जुड़ा हुआ था, उसके साथ था, लेकिन वो इर्रेशनल ही रहेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड अ इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद पाई कौन से टाइप का नंबर होता है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पाई कौन से टाइप का नंबर है। तो पाई एक इर्रेशनल नंबर होता है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें 22/7 की, ये भी तो पाई की वैल्यू है, 3.14 की, तो ये भी एक पाई की वैल्यू है। लेकिन अगर हम सिर्फ साइन की बात करते हैं पाई के, तो पाई का साइन जो सिंबल है वो इर्रेशनल नंबर कहलाता है। लेकिन वहीं 22/7 देखेंगे तो ये एक फ्रैक्शन नंबर, इसलिए फ्रैक्शन की कैटेगरी में, प्लस इसको रैशनल नंबर की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। और वहीं अगर हम ये देखें 3.14, तो ये डेसिमल नंबर की कैटेगरी में भी जाएगा और साथ में रेशनल नंबर की कैटेगरी में भी जाएगा। लेकिन पाई साइन जो होता है वो इर्रेशनल होगा, साइन होगा तो इर्रेशनल, वैल्यू लिखी होगी तो वो रैशनल या डेसिमल या फ्रैक्शन हो सकता है। अब इसके बाद है हमारा बिटवीन टू रैशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर। तो दो रैशनल नंबर के बीच में, जैसे हम बात करें 1 और 2, तो 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे ये पूछा जाता है। तो 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट होंगे, हम फाइंड भी नहीं कर सकते, इतने ज्यादा उसके अंदर रैशनल नंबर होंगे, है ना। पॉइंट्स में आएंगे, फिर पॉइंट के अंदर और पॉइंट आएंगे, फिर और पॉइंट आएंगे, और कंटिन्यू वो बढ़ता जाएगा, और हम उसको अभी डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि वो खत्म कब होगा। इसलिए इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं दो रैशनल नंबर के बीच में। इसी तरह दो इर्रेशनल नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर्स हैं। जैसे कि हम बात करें √2 ले लें, एक इर्रेशनल नंबर है, और √3 ले लें, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। तो इनके बीच में कितने और इर्रेशनल नंबर होंगे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दो इर्रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम किन नंबर को रैशनल बोलेंगे और किन को इर्रेशनल बोलेंगे, इस पर भी काफी क्वेश्चंस होते हैं छोटे छोटे। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर लेंगे, हमने रैशनल नंबर लिया और उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाला, डिवाइड किया उसको। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लें 2/3 ले लिया, तो ये एक इर्रेशनल है कि रैशनल है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.6666, और ये कंटिन्यू चलता जाएगा और ये कभी खत्म नहीं होने वाला, है ना। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, अगर डिवीजन खत्म नहीं होता तो उसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग, और डिवीजन खत्म हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग, है ना। तो इर्रेशनल नंबर में डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब डेसिमल के बाद जो वैल्यू आएगी वो टर्मिनेटिंग भी हो सकती है और नॉन टर्मिनेटिव भी हो सकती है, लेकिन इधर पे रिकरिंग होगा। रिकरिंग का मतलब होता है एक रिपीटेशन आएगा, एक पैटर्न आएगा नंबर का, जैसे 666 आया, 66 ही रिपीट होगा, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आ जाएगा, बीच में 6 ही आएगा, है ना। तो ऐसे नंबर को जिनका डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग तो हो सकता है, लेकिन कभी भी नॉन रिकरिंग नहीं हो सकता, मतलब रिकरिंग ही रहेगा। उधर पे डेसिमल के बाद हमें एक पैटर्न देखने को मिलेगा, एक तरीका, एक नंबर का रिपीटेशन देखने को मिलेगा, उसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे। और इसी तरह इर्रेशनल नंबर के बारे में बात करें तो इर्रेशनल नंबर में कभी भी हमें उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं मिल सकता। अगर टर्मिनेट हो गया, अगर हम बोलेंगे 5/3 कर दो, तो अगर ये टर्मिनेट हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2.666 कंटिन्यू आता जाएगा, तो ये भी फिर वही हो गया रैशनल नंबर ही है। लेकिन अगर हमने 22/7 को ही डिवाइड करने बोल दिया तो जो वैल्यू आएगी 3.1415926535, और ये कंटिन्यू चलती जाती है। और इधर पे देखेंगे कोई भी नंबर ना तो रिपीट हुआ और कोई भी ना तो इसमें पैटर्न देखने को मिल रहा, तो ऐसे नंबर को हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। तो सीधा सीधा याद ये रखना है हमें कि इर्रेशनल नंबर में इनका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये पॉइंट्स से जो मैंने समझाए हैं तो कैसे लगे और क्या नया सीखने को मिला। कुछ नया सीखने को मिला होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, और नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें।